आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इनका मान पता होना चाहिए। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी कि कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस। आप ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/sec थीटा, टैन थीटा 1/cot थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह जस्ट इसका भी उल्टा होता है। कोसेक थीटा का उल्टा अगर करेंगे तो हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू रहता है 1/sin थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा भी हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा भी हो जाएगा 1/tan थीटा या cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है। अब देखिए थीटा का मान अलग अलग हो सकता है। थीटा का मान 0 भी हो सकता है। ये थीटा क्या है? कोण है, किसी एंगल, किसी भी दो रेखाओं के बीच का एंगल है। ठीक है। जैसे ये हो गया, ये एक त्रिभुज है, इसका 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 अलग अलग एंगल होंगे। तो ये थीटा क्या होता है? 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 90 हो सकता है। 10 भी होगा, 15 भी होगा, 50 भी होगा। लेकिन इनका मान कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो मान याद रखना है वो इतने का मान याद रखना है, 0, 30, 45 और 90। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60, 90, ये इतने का मान आपको 1, 2, 3, 4, 5 का मान आपको याद करके रखना होगा। तो सबसे आसान तरीका में बताएंगे कि कैसे 0, 30, 45, 60, 90 का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देख लीजिए, यहाँ निकाल के बता दे रहे हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम ये सब काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। उसके बाद आप सब में 4 से भाग करिए, सब में 4 से भाग करिए। उसके बाद सबका वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, सबका वर्गमूल लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करिए, देखिए 0 में 4 से भाग देंगे, आएगा 0 और 0 का वर्गमूल 0। 1/4, 1/4 जो है इसका वर्गमूल लेंगे तो देखिए 1 का कितना भी 1 कर लेंगे, मान नहीं बदलेगा। और ये 2 × 2, तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बना के 1 बाहर निकालते हैं, 1, ये हो जाएगा 1/2। 1 कितना हो गया, 1/2 बाहर निकला। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। अब देखिए 1/2 अंडर रूट में हो गया ना, ये तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसमें हम अंडर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और ये देखिए 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर√3, और 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ देखिए 1 होगा ना, तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये हो गया आपका, ये जो मान आया है ना, पहला मान आया है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। देखिए थीटा का मान अलग अलग है। थीटा का मान 0 है तो साइन 0 का मान 0। थीटा का मान अगर 30 है, यानी कि साइन 30 का मान क्या हो जाएगा भाई,
थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 मान लीजिए, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कास थीटा, साइन थीटा के मान का उल्टा, ऐसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये यहाँ जाएगा √3/2, ये यहीं पर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ये हो जाएगा कास का मान। तो कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। और यहाँ पे tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे 0 में करेंगे 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा 0, इसमें भाग करेंगे तो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, समझिए 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे। तो आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में कि अगर यहाँ भाग है तो इसको गुणा कर लेते हैं और ये जो है ऐसे पलट जाता है, तो ये हो जाएगा √3, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 1 नीचे √3, तो ये जाएगा 1/√3। अगर हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे काटेंगे तब भी 1/√3 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दिए हैं, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये तो पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें देखिए नीचे का 2 कट जाएगा तो ऊपर बचे ऊपर √3 और नीचे 1, तो ये इतना ही रहेगा। 1 में 0 से अगर भाग देंगे यानी किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका जो आंसर आता है वो अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। अब देखिए साइन का tan का मान पता चल गया, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन के जितने मान हैं सबको उलट दीजिए, कॉसेक के मान आ जाएंगे। कॉस का मान आ गया है तो इसका उल्टा सेक, ठीक है, इसका उल्टा सेक, तो जितना इसके मान है सबको उलट दीजिए। ये 1 है 1 ही रहेगा, ये √3/2 है तो ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1 यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो ऐसे पलट देंगे। तो मेन आपको यही मान निकालना होता है और सबसे आसान विधि में आपको मैंने मान निकालना बताया है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो भी मान है, ये थीटा मान लीजिए, थीटा है, ये थीटा का सिंबल ऐसे होता है ऐसे, तो थीटा के मान अगर 0 तो साइन 0 का मान 0, थीटा का मान 30 तो साइन 30 का मान 1/2, थीटा का मान अगर 45 आ गया तो साइन 45 का मान 1/√2, साइन थीटा का मान अगर 60 हो रहा है तो साइन थीटा का मान √3/2, 90 हो रहा है तो 1, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप इसको कई बार रिवीजन करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सही।